बड़ी खबर भूकंप को लेकर। म्यांमार में शुक्रवार के विनाशकारी भूकंप के बाद कल रात को एक बार फिर से 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शुक्रवार को आए भूकंप की तीव्रता 7.7 थी, जिसमें 144 लोगों की मौत हो गई थी। म्यांमार में आए भूकंप में 730 से अधिक लोग घायल। आशंका है मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। म्यांमार का शासन चला रही सेना ने कई प्रभावित इलाकों में आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का असर म्यांमार के झटके पड़ोसी देश थाईलैंड में भी महसूस किए गए, जहां एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग फंस गए। थाईलैंड में भी भूकंप के बाद इमरजेंसी घोषित कर दी गई। म्यांमार में आए इस भूकंप का असर भारत, चीन, वियतनाम, बांग्लादेश तक महसूस हुआ। भारत में इम्फाल और कोलकाता में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सूत्रों के मुताबिक घर में कैश मिलने के मामले में सीजीआई संजीव खन्ना दिल्ली पुलिस को जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की इजाजत दे सकते हैं। सीजीआई अभी इन हाउस जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में 2 हफ्ते के भीतर कमेटी की रिपोर्ट आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के लिए सीजीआई खन्ना से इजाजत मांगी थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के ट्रांसफर को मंजूरी दी। अब वे दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक फिलहाल जस्टिस वर्मा कोई न्यायिक दायित्व तो नहीं निभाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उनके ट्रांसफर का विरोध कर रहा है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक अंतरिम जमानत दी। कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। पुलिस ने उन्हें दूसरा समन 31 मार्च के लिए जारी किया है। कॉमेडियन समय रैना यूट्यूब पर अपने एक शो के दौरान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर दर्ज मामले में दूसरी बार अपना बयान दर्ज कराने के लिए महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल के सामने पेश हुए। नोएडा में चल रहे बड़े ऑनलाइन पोर्नोग्राफी रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। जानकारी के मुताबिक ये रैकेट पिछले 5 साल से पति पत्नी मिलकर चला रहे थे। दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान करण थापा के रूप में हुई है। पुलिस को इस वारदात के पीछे गैंग वॉर की आशंका है, क्योंकि मृतक करण थापा पर पहले से कई आपराधिक केस दर्ज है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में घर में बेड बॉक्स में एक महिला की लाश मिली। पड़ोस के लोगों को जब घर से बदबू आने लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। महिला की उम्र 35 साल है, जिसे हत्या करने के बाद बैग में रखकर बेड बॉक्स में छिपा दिया गया था। अपनी पत्नी की हत्या कर उसका शव सूटकेस में रखकर बेंगलुरु से भाग खड़ा होने वाला शख्स पुणे से गिरफ्तार किया गया। हालांकि उसकी हालत भी गंभीर है। जानकारी के मुताबिक पत्नी की हत्या के बाद उसने भी आत्महत्या की कोशिश की थी। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज दोपहर 12 बजे जारी कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स बीएसईबी मैट्रिक रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट matricresult2025.com से चेक कर सकते हैं। चुनावी साल में दिल्ली के नेताओं का बिहार दौरा तेज हो गया है। आज देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पटना पहुंचेंगे। 7 अप्रैल को राहुल गांधी भी बिहार दौरे पर। वे पटना के एसकेएम हॉल में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। अदानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अदानी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच अहम मुलाकात हुई। इस मौके पर झारखंड में निवेश से संबंधित कई विषयों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को दी 3 महीने की जमानत। सुप्रीम कोर्ट से मिली थी 31 मार्च तक की जमानत। आजीवन कारावास की मिली है सजा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई वारदात को लेकर सीबीआई ने कहा गैंगरेप नहीं हुआ था। सीबीआई के मुताबिक बड़ी साजिश और सबूतों को मिटाने के मामले में जांच कर रहे हैं। कोटा के तलवंडी में कोचिंग छात्रों के साथ मारपीट की घटना। खाने को लेकर हुई कहासुनी के बाद मेस स्टाफ ने कोचिंग छात्रों के साथ मारपीट की। 2019 में गुजरात के वडनगर में योग मुद्रा में मिले 1000 साल पुराने कंकाल का लखनऊ में डीएनए टेस्ट किया गया। इससे इसकी उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। विशेषज्ञों का मानना है कि ध्यान मुद्रा में मिला ये कंकाल दर्शाता है कि वडनगर प्राचीन समय में महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र। रोहतक के एक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के शौचालय में सांप निकलने से हड़कंप। अफरा तफरी के बीच सांप को पकड़ने के लिए स्नेकमैन को बुलाया गया, जिसने सांप को रेस्क्यू किया।
मुंबई महानगर पालिका ने शहर में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए खुले में कचरा जलाने वालों पर लगाने वाली जुर्माने की राशि 10 गुना बढ़ा दी है। इससे पहले कचरा जलाने वालों से केवल 100 रुपए जुर्माना वसूला जाता रहा, लेकिन अब ये राशि 1000 रुपए कर दी गई। 2025 का पहला सूर्य ग्रहण आज लगेगा। हालांकि आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, इस वजह से ये भारत में नहीं दिखाई देगा। हवाई के किलाउआ ज्वालामुखी से निकल रहे लावा को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। इस वक्त ज्वालामुखी से लावा की तकरीबन 1000 फीट ऊंची बौछारें निकल रही हैं। आज आईपीएल के 9वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। दोनों ही टीमों ने हार से अपने सीजन की शुरुआत की थी।